औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग सारे? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है कि हमारे सामने उर्दू की किताब मोतिया पड़ी हुई है। हमने इसमें से हम्द के नए अल्फाज और उसकी बुलंद ख़वानी कर ली थी और उसके बाद हमने इसमें से नात के नए अल्फाज और उसकी बुलंद ख़वानी कर ली है। अब हम एक बार दोबारा से हम इसके बाद इसमें से नात के बुलंद अल्फाज को एक बार दोहराते हैं और हम देखते हैं कि हमने उनको कॉपी के ऊपर कैसे लिखा था, ताकि अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हुए तो आप इसको आराम से अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लें। जी बच्चों, हमारे पास ये थे नात के नए अल्फाज। तो अब हमने सबसे पहले नात के नए अल्फाज कैसे करने हैं कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर दिन और तारीख़ लिखनी है। यहाँ पर हमने जमात का काम लिखना है, यूनिट नंबर और सफ़ा नंबर लिखना है, सबक का नाम लिखना है नात, और हमने इसके नए अल्फाज करने हैं। नए अल्फाज हम एक बार दोहराते हैं कि हमने कौन कौन से लिखे हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ क्या था? नबी। क्या लफ्ज़ था? नबी। नंबर 2 भी हमारे पास क्या लफ्ज़ था? लाए। क्या लफ्ज़ था? लाए। नंबर 3 भी हमारे पास क्या लफ्ज़ था? कुरान। कौन सा लफ्ज़ बच्चों हमारे पास था? कुरान। नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा लफ्ज़ था? पढ़ना। कौन सा लफ्ज़ था? पढ़ना। नंबर 5 पे हमारे पास क्या लफ्ज़ था? हमारा। कौन सा लफ्ज़ था? हमारा। नंबर 6 पे हमारे पास क्या लफ्ज़ था? प्यारे। कौन सा लफ्ज़ था? प्यारे। नंबर 7 पे हमारे पास कौन सा लफ्ज़ था? किताब। कौन सा लफ्ज़ था? किताब। और नंबर 8 पे हमारे पास कौन सा लफ्ज़ था? पसंद। कौन सा लफ्ज़ था? पसंद। जी बच्चों, आपने नात के नए अल्फाज अपनी कॉपियों के ऊपर लिख लिए होंगे और आपने इसकी बुलंद ख़वानी भी करनी है। और आज का हमारे पास काम क्या है? सबसे पहले हमने क्या करना है कि आज हम अपने जो काम हम लोग छोटे बच्चों से होते हुए पढ़ते आए हैं, हमने इसी को एक बार दोहराना है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है? एक बार दोहराना है। हरूफ तहज्जी। ठीक है, हमारे पास कुछ हरूफ ऐसे हैं जो जिनसे मिलकर लफ्ज़ बनते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे पास काम है उसमें जब तक हम अपने हरूफ तहज्जी और उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ों को नहीं देखेंगे, हमारे पास आगे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हरूफ तहज्जी दोहराते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि हमने काम करना क्या क्या है। ठीक है जी बच्चों, अब हम इसको पढ़ते हैं। अलफ, अलफ मदा आ, बेबा, पेपा, तेता, टेटा, से सा, जीम जा, चेचा, हेहा, खेखा, दालदा, डालडा, जालजा, रेरा, अड़ेड़ा, जेजा, येजा, सिंस, शींश, स्वास, ज्वाजा, तोयंता, जोएजा, ऐन आ, गैनगा, फेफा, काफका, क्याफका, गाफगा, लामला, मीमा, नूना, वो, हे हाँ। ये हमारे पास हे की शक्ल है, इसको दो चश्मी है बोलते हैं। ये आगे हमारे पास हमज़ा है, यह हरूफ तहज्जी का लफ्ज़ नहीं है, ये एक अलामत है जो हम कुछ लफ्ज़ों के ऊपर लगाते हैं। छोटी ये ई और बड़ी ये ए। छोटी जे की आवाज़ क्या होती है? ई। और बड़ी जे की आवाज़ क्या होती है? ए। अब हम देखते हैं कि हरूफ तहज्जी में से हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ हैं जिनको हम डिफरेंट ग्रुपों में, मुख्तलिफ़ ग्रुपों में हम इनको तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास मुसव्वते कौन से होते हैं। मुसव्वते वो अल्फाज होते हैं जिनसे मिलकर लफ्ज़ बनते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में मुसव्वते लाजमी इस्तेमाल होते हैं कि हम कोई भी नाम लिखते हैं, अगर आप अपना नाम लिखते हैं, कोई भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें ज़्यादातर कोई ना कोई मुसव्वता इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे हमारे पास इंग्लिश में वॉल्स होते हैं, इस तरह हमारे पास उर्दू में मुसव्वते होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास उर्दू में मुसव्वते कौन कौन से हैं।
जी बच्चों, हमारे पास जो उर्दू में मुसव्वतें हैं, सबसे पहले हमारे पास है अल्लफ। क्या है हमारे पास? अल्लफ। क्या है? अल्लफ, अल्फा। और उसके बाद हमारे पास है वाव। कौन सा लफ्ज़ है? वाव। वाव जब शुरू में आता है तो उसकी आवाज़ होती है वाह वाह, और अगर एंड में आता है तो उसकी आवाज़ होती है ओ। क्या इसकी आवाज़ होती है? ओ। और उसके बाद मुसव्वतें हमारे पास हैं छोटी ये ई। कौन सा लफ्ज़ हमारे पास है? छोटी ये ई। कौन सा लफ्ज़ है? छोटी ये ई। और उसके बाद कौन सा लफ्ज़ हमारे पास है? बड़ी ये ए। कौन सा लफ्ज़ हमारे पास है? बड़ी ये ए। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मुसव्वतें कौन कौन से हैं। जी बच्चों, अब गौर से देखें, ये हमारे पास है मुसव्वतें। ये देखिए, अलिफ आ, वाव ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए। ये क्या होते हैं? ये कहते हैं हम मुसव्वतें हैं। हमसे मिलकर क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। इनसे मिलकर क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। ये हमने पहले किए हुए हैं। ये देखिए, जैसे बा 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 बा, साओ सो चाओ चो सोचो, माओ मो ताइती मोती, का लाएले काले। अब देखिए, जितने भी लफ्ज़ हैं सब में मुसव्वतें इस्तेमाल हुए हुए हैं। जितने हम लोग लफ्ज़ बनाते हैं इनमें क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं मुसव्वतें इस्तेमाल होते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने इसके बाद घर से आपने अपनी किताब का या अपने सफ़ा नंबर 5 खोलना है। ये आपकी किताब का है सफ़ा नंबर 5। कौन सा सफ़ा है? सफ़ा नंबर 5। अब आपने ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, आपने इसमें से ढूंढने हैं मुसव्वतें कि मुसव्वतें हैं कहाँ कहाँ पर। जी बच्चों, ये हमारे पास है अलिफ आ। क्या लिखा हुआ है ये हमारे पास? अलिफ आ। तो आपने इनमें प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं। ये हमारे पास है अलिफ आ। अब हमने देखना है कि वाव ओ कहाँ पर है। जी बच्चों, ये साथ ही हमारे पास है वाव ओ, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है छोटी ये ई। जी बच्चों, ये हमारे पास है छोटी ये ई। और उसके बाद हम देखना है कि बड़ी ये ए कहाँ पर है। जी बच्चों, ये हमारे पास है बड़ी ये ए, ठीक है। आपने अलिफ आ, वाव ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए, जो हमारे पास सिर्फ मुसव्वतें हैं, आपने सिर्फ इन खानों में कलर्स करने हैं। बाकी तस्वीर में कलर्स आपने नहीं करने। बाकी तस्वीर में आपने कलर्स नहीं करने। सिर्फ आपने अलिफ आ, वाव ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए में आपने क्या करने हैं? रंग भरने हैं। जी बच्चों, इसके साथ ही हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमारे पास अलफ़े में जानना ज़रूरी है, जो कि हमारी मदद करेंगी कि हम अपने जोड़ तोड़ को अच्छे तरीके से कर सकें। जी बच्चों, हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे होते हैं। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से शरारती बच्चे होते हैं। तो ये जो हमारे पास ये क्लास है, ये हरूफ तहज्जी की क्लास है। कौन सी क्लास है? हरूफ तहज्जी की क्लास है। अब हरूफ तहज्जी की क्लास में भी कुछ बच्चे शरारती हैं। अब हमें शरारती बच्चों को जानना है कि शरारती बच्चे हैं कौन कौन से, ठीक है, कि शरारती बच्चे थे कौन कौन से। क्योंकि जब हम जोड़ तोड़ करते हैं तो जो शरारती बच्चे होते हैं उनको हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आने से पहले वाले लफ्ज़ को तो मिलने देते हैं, लेकिन अपने आने के बाद वाले लफ्ज़ को मिलने नहीं देते। जैसे हम लोग ट्रेन खेलते हैं, या हम सुबह असेंबली में जाते हैं, टीचर्स कहती हैं कि डिस्टेंस ले लें, और हम अपने आगे वाले बच्चे के शोल्डर्स पे हैंड रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे होते हैं ये अपने आगे वाले बच्चे के तो शोल्डर्स पे हैंड रख लेते हैं, लेकिन अपने शोल्डर्स पे किसी को हाथ रखने नहीं देते। अपने शोल्डर्स पे किसी को हाथ रखने नहीं देते, यानी कि खुद किसी को जुड़ने नहीं देते, लेकिन खुद दूसरों के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। कैसे होते हैं जी, अब हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास शरारती हरूफ हैं कौन कौन से, ठीक है। ये देखें, जैसे ये देखें, ये हमारे पास बे बा प्लस अल्लफ। अब ये देखें, बे अगर तो शुरू में आया है तो अल्लफ उसके साथ क्या हो गया है? ज्वाइन हो गया, यानी कि उसके साथ जुड़ गया है। लेकिन अगर अल्लफ पहले आ गया है और बे उसके बाद आ गया है, अल्लफ ज़बर बे अब,
तो अल्लफ ने बे को अपने साथ जुड़ने नहीं दिया, ठीक है, उसने उसको अपने साथ जुड़ने नहीं दिया। उसे कहा कि नो नो नो, मेरे शोल्डर्स पे आपने हाथ नहीं रखना, मैंने अपना पूरा ही रहना है, मैंने अपनी शक्ल हाफ नहीं करनी, ठीक है। हमने कुछ आदि अशकाल भी पढ़ी थी। तो अब हम देखेंगे कि हरूफ तहजी में कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी आदि शक्ल नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमारे पास है अल्फ आ। अल्फ आ चाहे यहाँ पर आया है तो इसकी अपनी पूरी शक्ल है, चाहे यहाँ पर आया तो भी इसकी अपनी पूरी शक्ल है, ठीक है। ये अपनी शक्ल को आधा नहीं करते। तो हम देखते हैं कि कौन से हरूफ ऐसे हैं जो अपनी शक्ल को आधा नहीं करते, जो अपनी शक्ल को आधा नहीं करते, पूरे रहते हैं। वो हमारे पास है शरारती लफ्ज़। तो हम देखते हैं कि शरारती लफ्ज़ हैं कौन कौन से। जैसे हम एक और को देख लेते हैं, जैसे ये देखें, ये हमारे पास है रे, ठीक है, रे रा, रे ज़बरसीन रस। अब रे अगर शुरू में आ गया है तो उसने सीन को अपने साथ जुड़ने बाद में पीछे से नहीं दिया, लेकिन अगर वही सीन पहले आ गया, सीन ज़बर है सर, तो अब सीन शुरू में आया तो तब रे उसके साथ जुड़ गया, यानी कि उसने शोल्डर्स पे हाथ रख लिए हैं, उसके साथ ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर शुरू में आया तो उसने सीन को अपने साथ जुड़ने नहीं दिया। हमने हरूफ तहजी की छोटी शक्लें छोटे होते हुए नर्सरी स्टेजेस में की हुई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि हरूफ तहजी के कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी छोटी शक्लें नहीं होती। जब उनकी छोटी शक्लें नहीं होती हैं तो इससे वो अपने साथ किसी को जुड़ने नहीं देते और ना ही वो अपनी शक्ल को छोटा करते हैं। तो उनमें से उन्हें कहा जाता है शरारती नौ। क्या कहा जाता है उन्हें? शरारती नौ। शरारती नौ उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलफ बे के 10 लफ्ज़ हैं, 9 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़ हैं? 9। इसलिए उन्हें को शरारती नौ कहा जाता है क्योंकि ये अलफ बे में 9 लफ्ज़ हैं। कौन कौन से हैं ये देखें, दाल दा, डाल डा, जाल जा। ये एक हमारे पास होगी दाल का ख़ानदान। आगे रेरा, अड़ेड़ा, जेजा, येजा, ये सारे इकट्ठे आ जाते हैं, हमें इनको याद करना आसान हो जाता है। दालदा, डालडा, जालजा, रेरा, अड़ेड़ा, जेजा, येजा। अब हम इनको गिनते हैं, ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लफ्ज़ तो हमारे पास यहाँ से हो गए हैं कि ये तो शरारती 9 है, ये तो 9 बच्चे हैं। तो बाकी 2 बच्चे कौन से हैं? ठीक है, 7 हमारे पास यहाँ से आएंगे, एक दाल की फैमिली, दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। नंबर 8 में हमारे पास आ जाएगा अलिफ आ। क्या आ जाएगा? अलिफ आ। और एक हमारे पास आ जाएगा वाओ ओ। क्या आ जाएगा? वाओ ओ। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये आ जाएंगे। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाएगा अलिफ आ और नंबर 9 पे हमारे पास आ जाएगा वाओ ओ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से शरारती हरूफ हैं। जी बच्चों, ये देखें आप, ये हमारे पास हैं शरारती हरूफ। कौन कौन से हैं? शरारती हरूफ। ये कहते हैं कि हम 9 हैं। कौन कौन से हैं इसको हम पढ़ते हैं दोबारा। दाल दा, डाल डा, जाल जा, रेरा, अड़ेड़ा, जेजा, येजा, वाओ, अलफ। ठीक है, ये शरारती हरूफ हमें लाजमी याद करने, क्योंकि जब भी हमने जोड़ के तोड़ करने हैं या तोड़ के जोड़ करने हैं, जो आगे हमारा आगे काम है, तो हमें याद होना चाहिए कि जब हमने शरारती हरूफ लिखने हैं या शरारती लफ्ज़ को याद जाता है उसमें से, तो हमें पता होना चाहिए कि ये अपने बाद किसी को मिलने नहीं देते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले कोई लफ्ज़ आ जाए तो इन्होंने मिल लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, जैसे यहाँ पर है बे प्लस अलफ, बा आ बा, अलफ प्लस बे अब। जैसे अलफ है तो ये अपने पहले वाले लफ्ज़ से तो मिल गया है, लेकिन अपने बाद वाले लफ्ज़ से ये नहीं मिला। अब हमने यहाँ पर भी, अब हमने क्या करने हैं? रंग भरने हैं। क्या हमने करने हैं बच्चों? रंग भरने। आज का हमारा काम बहुत आसान है कि हमने इसमें से लफ्ज़ों को देखते जाना है और रंग भरते जाने हैं। जैसे ये हमारे पास है दाल दा, हमने इसमें रंग भर दिया। ये वो ओ, अड़ेड़ा, येजा, अलिफा, जालजा, रेरा, वो ओ, जेजा,
इसके बाद रंग भर के हमने इनको गिन लेना है कि क्या ये हमारे पास 9 है, और हमें इनको याद रखना है कि ये हमारे पास 9 लफ्ज़ होने चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ मुसव्वतों में और शरारती नौ में रंग भरने हैं। जी बच्चों, आपको हरूफ तहजी आती है या नहीं आती है? सबको आती है, वेरी गुड। क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे वाला काम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो अब हमने सिर्फ इसमें तो हमने रंग किए हैं और तो हमने कोई काम नहीं किया। हरूफ तहजी हमें इससे पहले अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपको हरूफ तहजी नज़र आ रही है सारे बच्चों को। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास है सफ़ा नंबर 7। सफ़ा नंबर क्या है? 7। आपने इसके ऊपर अपने स्केल से लाइन लगानी है और इसके ऊपर आपने दिन और तारीख और घर का काम लिखना है। अब ये देखें, हरूफ तहजी आपके पास ऊपर हैं। अब हमने इसमें से इससे पहले लिखे हुए थे, अब हम यहाँ से देख लिखेंगे। ये देखें, तोइम वाले हरूफ कौन से हैं? तोइम वाले हरूफ। आगे क्या है? बग़ैर नुक्ते के हरूफ लिखिए, ये इसके नीचे आप लिखेंगे, और नुक्ते वाले हरूफ लिखिए, वो आप इसके नीचे लिखेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ आ, अलिफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, कोई तोय नहीं है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे अलिफ आ। आप अगर एक ही करके साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको काम लिखने में आसानी होगी और आपको कोई लफ्ज़ भी मिस नहीं होगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है बेबा। बेबा के नीचे एक नुक्ता है तो हमने इसको लिख दिया नुक्ते वाले हरूफ में। ठीक है, आगे हमारे पास है पेपा। पेपा के नीचे भी नुक्ते हैं तो हमने इसको प्यारा सा करके इधर लिख दिया नुक्ते वाले हरूफ में। ठीक है, आगे हमारे पास है तेता। तेता में भी हमारे पास नुक्ते हैं तो हमने इसको भी इधर लिख दिया नुक्ते वाले हरूफ में। आगे हमारे पास है टेटा। टेटा के ऊपर हम गौर से देखें तो उसके ऊपर हमारे पास है तोय, तो हमने इसको लिख दिया है इधर तोय वाले हरूफ में। जी बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने काम कैसे करना है। जी बच्चों, ये हमारे पास जो सफ़ा नंबर 7 है, हरूफ तहजी आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। आपने इसमें से तोय वाले, बग़ैर नुक्ते के और नुक्ते वाले हरूफ को आपने अलग-अलग करके अच्छा सा लिखना है। ठीक है, और ये जो अभी हम लोगों ने अपना काम समझा है सफ़ा नंबर 6 के ऊपर, ये देखिए आपको शरारती 9 नज़र आ रहे हैं और नीचे ये आपके हैं। आपने इसमें जस्ट इसमें कलर्स करने हैं, रंग भरने हैं और इनको याद करना है। और सफ़ा नंबर 5 में भी ये हमारे पास सिर्फ 4 लफ्ज़ हैं, आ, ओ, ई, ए। इनकी हमने आवाज़ें याद रखनी है कि जब भी हमने लफ्ज़ बनाने हैं तो हमें इनकी आवाज़ आनी चाहिए। अलिफ़ा, व, ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए। जी बच्चों, हमने इसमें भी सिर्फ हमने रंग भरने हैं और हमें याद होना चाहिए कि ये हमारे पास मुसव्वतें हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ़ा, वाव, ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए। जी बच्चों, हमने इसमें सिर्फ 4 खानों में रंग भरने हैं, बाकियों में हमने रंग नहीं भरने। और इसी तरह से हमारे पास ये जो शरारती 9 है, हमने याद रखना है कि ये शरारती 9 है और ये 9 लफ्ज़ है। ठीक है, ये 7 इकट्ठे आ रहे हैं और ये 2 अलग-अलग हैं। अब हमने इसमें से ढूंढने शरारती 9 और सिर्फ उन खानों में रंग भरना है, बाकी खानों में हमने रंग नहीं भरना। ठीक है, और ये आपका घर का काम है। आपने क्या करना है, इस सफ़े के ऊपर हरूफ तहजी आपके सामने लिखी हुई है। आपने इसमें से तोय वाले, बग़ैर नुक्ते के और नुक्ते वाले हरूफ को अलग-अलग करके प्यारा प्यारा सा आपने लिखना है। ठीक है जी बच्चों, आपको समझ आ गया कि आपने काम कैसे करना है। जी, और ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, एक एक लाइन के ऊपर आपने एक एक लफ्ज़ ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।